काफिला निकल चुका है, बापट चौराहे पहुंचेगा और यहां से सीधे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा। बहुत रंजना, आप लगातार जुड़ी रहें और सीधे अब रुक करेंगे हम अनुराग के पास, जहां ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त अनुराग मौजूद हैं। अनुराग, कुछ ही देर और, बस थोड़ा सा और इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री बस कुछ ही मिनट में वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल रेनू, देखिए जिस तरीके से रंजना ने बताया, कुछ ही मिनटों के बाद पीएम मोदी का काफिला ब्रिलियंट कन्वेंशन हॉल पहुंचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज पीएम मोदी अपने मन की बात प्रवासी भारतीयों के साथ करने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में होने वाले प्रवासी सम्मेलन के लिए भारतीयों को, प्रवासी भारतीयों को न्योता दिया था और यही वजह है कि 70 देशों से 3,500 से ज्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं वो आज इंदौर में मौजूद हैं और पीएम मोदी से सीधे रूबरू होना चाहते हैं। कल हमारी कई प्रवासी भारतीयों से चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि कई तरह के बिल्कुल अनुराग, और अभी हम कुछ तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे और उस दौरान उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। तो आप देखिए किस तरीके से स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही विश्व प्रसिद्ध नेता हैं, आपको मालूम है। और जैसा कि प्रधानमंत्री बहुत ही आदर भाव के साथ मुख्यमंत्री से मिलते हुए उनके, और आज सीएम ने जब उनका स्वागत किया तो इस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जा रही है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे एयरपोर्ट में तो वहां पर बहुत ज्यादा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी और यही कारण है कि वो जो लाइव विजुअल्स थे वो दिखा पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पहुंचे थे। एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे अनुराग का। अनुराग, अपनी बात पूरी करें, कैसे इंतजामात, कितनी व्यवस्थाएं और सबसे खास बात, कितना उत्साह प्रवासी भारतीयों में? बिल्कुल रेनू, देखिए प्रवासी भारतीय पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और आलम ये रहा कि हम जब सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचे तो उससे पहले ही जो प्रवासी भारतीय उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और जो हाल है उसकी क्षमता 2,500 के लगभग है, जो कि पूरा फुल हो चुका है। और इसके अलावा जो अलग अलग कक्ष बने हैं वहां पर भी इस तरीके का इंतजाम किया गया है कि टीवी के जरिए लोग लाइव पीएम मोदी को सुन सकेंगे, क्योंकि आज पीएम मोदी मन की बात करने वाले हैं प्रवासी भारतीयों को लेकर। तो प्रवासी भारतीयों को लेकर पीएम मोदी के मन में क्या विचार हैं, किस तरीके से भारत की उन्नति में वो भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे आयोजन को लेकर जो थीम भी दी गई है, भारत के प्रगति के जो भागीदार हैं वो प्रवासी भारतीय हैं। तो कैसे प्रवासी भारतीयों के जरिए प्रगति के पथ पर भारत देश आगे बढ़ सकता है, क्या सरकार के आने वाले विचार हैं, किस तरीके के योजनाएं हैं, उनको कैसे मूर्त रूप दिया जाएगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी मन की बात करेंगे। देखिए 4 घंटे का कार्यक्रम में पीएम मोदी का इंदौर में इस दौरान न सिर्फ वो प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे बल्कि उनके साथ भोजन भी करेंगे। जो लंच में 102 लोगों के नामों को तय किया गया है जो अलग अलग देशों से आए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो पीएम मोदी के साथ लंच में शामिल होंगे। इसके अलावा फोटो सेशन भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए प्रवासी भारतीय बेताब है। कल भी हमारी जब चर्चा हुई थी तब कई प्रवासी भारतीयों ने बोला था कि कई तरह के सुझाव वो पीएम मोदी को देना चाहते हैं और इससे पहले भी जो प्रवासी सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं उन्होंने जो सुझाव दिए थे उन पर कितना अमल हुआ है उसके भी विचार कुछ साझा करना चाहते हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा और मेरे ठीक पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये मंच है जहां पर कुल 7 से 8 कुर्सियां लगाई गई हैं, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति हैं दूसरे देशों के वो शामिल होंगे, ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अब इंतजार किया जा रहा है उन पलों का जब पीएम मोदी यहाँ पर होंगे और उनको प्रवासी भारतीय सुनेंगे। जी बिल्कुल, और बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। तकरीबन कितना और वक्त लग सकता है अनुराग यहाँ पर प्रधानमंत्री को पहुंचने को लेकर?
बिल्कुल, देखिए अभी जो हमें जानकारी मिली है कि बापट चौराहा से जो ब्रिलियंट कन्वेंशन हॉल है यहाँ के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। सीएम शिवराज पहले ही एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां पर पीएम मोदी का उन्होंने स्वागत किया था, आगवानी की थी। उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद भी जो शिवराज सरकार के तमाम मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वो उनका आगवानी करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम शामिल होगा। देखिए पीएम मोदी यहाँ पर एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे और इस प्रदर्शनी में भी जो प्रवासी भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका रही है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो पहले सीधे प्रवासी भारतीयों से रूबरू होंगे और उसके बाद उस प्रदर्शनी का भी शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद लंच का कार्यक्रम रखा गया है। पीएम मोदी मालवा के व्यंजन को चखेंगे और प्रवासी भारतीय भी उसका लुत्फ ले सकेंगे और उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे जो कि इस सम्मेलन में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, और इस दौरान जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसकी भी छटा देखने को मिलेगी। कल भी देखने को मिली थी और इससे जो प्रवासी भारतीय काफी खुश भी नजर आए थे और आज भी अलग अलग तरीके की तस्वीरें देखने को मिलने वाली हैं। कई देशों के जो मुख्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और उनके भी संबोधन आज होने वाले हैं। एक बड़ा मंच है जब प्रवासी भारतीय पहुंच रहे हैं और अपने विचार साझा करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका सभी को मिल रहा है। और सबसे खास बात यह है अनुराग कि ये जो मेजबानी, जो मेहमान नवाजी करने का मौका है वो मध्य प्रदेश इंदौर को मिल रहा है। इंदौर की स्वच्छता के साथ साथ इंदौर की सुंदरता और यहाँ का विकास भी एक मॉडल के रूप में सभी के सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इंदौर शहर के स्वच्छता के चर्चे न सिर्फ भारत देश बल्कि दुनिया भर में किस तरीके से वेस्ट कंट्रोल के जरिए जो है इंदौर ने स्वच्छता का मुकाम हासिल किया, उसको तो देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो मेहमान नवाजी है उसका भी लुत्फ जो है प्रवासी भारतीय लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मालवा के व्यंजनों की खुशबू सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि विदेशों तक फैली है और यही वजह है कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लंच भोजन की व्यवस्था में भी मालवा के व्यंजन परोसे जाएंगे, उनको भी खासतौर पर तैयार किया गया है। तो तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो उम्मीद इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के जरिए लगाई गई है कि कैसे प्रगति के पथ पर एक भागीदार के रूप में प्रवासी भारतीय साबित हो सकते हैं, जो देश और दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं। कई नामचीन कंपनियों में अपना सेवाएं दे रहे हैं, कई ऐसे इनोवेशन के जरिए अपनी पहचान बना चुके हैं जिसकी जरूरत भारत देश को भी है। तो बस अब पीएम मोदी का जो काफिला है वो जो है यहाँ पहुँच चुका है ब्रिलियंट कन्वेंशन हॉल और कुछ ही सेकंडों में पीएम मोदी मंच पर होंगे और उन लोगों से सीधे मुखातिब होंगे जो देश दुनिया भर से जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर जुटे हैं उनसे सीधे पीएम मोदी अब रूबरू होने वाले। तो कुछ ही सेकंडों का समय है जब पीएम मोदी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीबीडी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति भी आज सभी को संबोधित करेंगे, सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और सबसे खास बात एक और है कि एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं जारी किया जाएगा, जो सुरक्षित, कानूनी, व्यवस्थित और कुशल प्रशासन के महत्व को रेखांकित करेगा। भारत की स्वतंत्रता में प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करने वाले हैं। और साथ ही G20 की भारत की वर्तमान अध्यक्षता के मद्देनजर आज एक विशेष टाउन हॉल भी आयोजित किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि आज का दिन बहुत ही खास है। अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। एक बार फिर से अनुराग का रुख करते हैं। अनुराग, आज एक डाक टिकट का भी जारी किया जाना है पीएम के माध्यम से और कई जो विदेशी मेहमान आज पहुंचे हुए हैं उनके सामने कई सारे कार्यक्रम होने हैं।
बिल्कुल देखिए कल भी यदि हम बात करें तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन लोकनाद का मंचन हुआ था और इसके जरिए भी मध्य प्रदेश की लोक कलाओं को प्रवासी भारतीयों के सामने पेश किया गया था और किस तरीके से प्रसिद्ध भारत की जो मध्य प्रदेश की जो खासियत है, चाहे वो ऐतिहासिक धरोहर हो या फिर जो पर्यटन स्थल हो, उनको दिखाने का काम भी किया गया था ताकि प्रवासी भारतीय भी मध्य प्रदेश को करीब से पहचान सकें। आज की यदि हम बात करें तो एक प्रदर्शनी का शुभारंभ पीएम मोदी करने वाले हैं, जो कि प्रवासी भारतीयों का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है उस पर ही आधारित प्रदर्शनी है। इसके अलावा एक डाक टिकट भी पीएम मोदी जारी करेंगे। तो पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और भारत माता की जयकारों के साथ पीएम मोदी की आगवानी की जा रही है और पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी अब मंच पर पहुंचने वाले हैं। तो पीएम मोदी के आने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि पूरा जो आयोजन है 3 सत्र में विभाजित किया गया। कल पहला सत्र था जिस दौरान नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका पर फोकस किया गया। आज का जो दिन है वो दूसरा सत्र है। अमृतकाल में भारतीय हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीयों की भूमिका, जो विजन है 2047 को लेकर, इसको तय किया जाना है आज। अनुराग, बिल्कुल रीनू, देखिए जो पीएम मोदी का विजन है वो 2047 के भारत को लेकर है और इसी को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल के क्षेत्र में किस तरीके से भारत आगे बढ़ सकता है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। कल जो अलग अलग सत्र हुए थे, चाहे वो इको टूरिज्म को लेकर हो, इको हेल्थ सिस्टम को लेकर हो या फिर आईटीज में कैसे नए इनोवेशन किए जा सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग सेशन हुए थे। साथ ही मध्य प्रदेश ने ये भी प्रवासी भारतीयों को बताने का काम किया था कि कैसे मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की तरफ बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं जो कि निवेशकों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है और उसमें भी कई देशों के उद्योगपति शामिल होने वाले हैं, देश के नामचीन उद्योगपति शामिल होने वाले हैं। तो इन तमाम सत्रों का जो निचोड़ है वो जो निकल कर आएगा। और अब हम आपको बता दें कि सीएम शिवराज पीएम मोदी